सच्ची भक्ति। एक बहुत बड़े देश का राजा था। उसके देश में एक गरीब सा आदमी रहता था। राजा को जब भी किसी बड़े आदमी से हाथ मिलाते देखता तो मन में विचार लाता कि काश मैं भी राजा से हाथ मिला सकता। धीरे धीरे उसकी ये तमन्ना बढ़ती गई। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाइए मैं राजा से हाथ मिलाकर रहूँगा। एक दिन वह आदमी किसी संत के पास गया और अपनी इच्छा बताई। संत जी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें सब्र और मेहनत करनी पड़ेगी, क्रोध लालच का त्याग करना पड़ेगा, समय भी लगेगा। उसने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। संत जी ने बताया कि राजा एक महल तैयार करवा रहा है, तुम वहाँ जाकर बिना किसी लालच के सेवा भाव के ईमानदारी से काम करो। वो आदमी महल में काम करने लगा। जब भी शाम को राजा का मंत्री मजदूरी देता तो वो ये कह देता कि अपना ही काम है, अपने काम की मजदूरी कैसी, और वह दिन रात लगा रहता, खाली नहीं बैठता था। वक्त बीतता गया, महल तैयार हो गया। उसने महल के चारों ओर सुंदर सुंदर फूल तथा पेड़ लगाकर महल को इतना खूबसूरत बना दिया कि जो देखता देखता रह जाता था। एक दिन राजा का महल देखने के लिए राजा खुद महल में आया। महल देखकर बहुत खुश हुआ। तब मंत्री से बोला कि इतनी सजावट किसने की? तब मंत्री बोला कि हजूर, ये कोई आपका ही रिश्तेदार है। राजा हैरानी से बोला, हमारा रिश्तेदार? मंत्री जी, हजूर आपका ही रिश्तेदार है। उसने ना तो 12 साल से मजदूरी ली है और दूसरे मजदूरों से अधिक काम किया है, दिन रात लगा रहता है। जब भी मजदूरी देने की बात होती थी यही कहता था कि अपना ही काम है, अपने काम की मजदूरी कैसी। राजा सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा रिश्तेदार है। राजा ने कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाया गया। तब राजा ने उसका खड़ा होकर स्वागत किया और हाथ मिलाया। फिर राजा ने उससे उसका परिचय लिया। परिचय के बाद राजा को हैरानी हुई कि ये रिश्तेदार भी नहीं है और मजदूरी भी नहीं ली और सेवा भाव से भी काम किया। राजा बहुत खुश हुआ और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तब उसने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था आपसे मिल गया। तब उसने सारी बात बताई। तब राजा ने कहा कि अब तेरा मुझसे हाथ मिल गया है, अब तू बेपरवाह है, सब सुख तेरे अधीन है, अब तू भी बादशाह है, जो कुछ मेरा है वह तेरा भी है। मतलब ये कि हमें उस मालिक बादशाह की भक्ति जी जान से, दिल लगाकर, पूरी ईमानदारी से सिर्फ उसको प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। जब उससे अपना हाथ मिल गया तो कोई कमी नहीं। अगर एक दुनिया का राजा खुश होकर इतना कुछ दे सकता है तो खुद मालिक परमात्मा से हाथ मिलाने पर क्या कमी होगी। सो अर्ज यह है कि अपने परमात्मा को खुश करो, चाहे जैसे भी करो। सच्ची भक्ति में सच्ची शक्ति होती है। उससे हाथ मिलाकर उस जैसे हो जाओ। वह बादशाह है, तुम्हें भी बादशाह बना देगा। तेरे ना होने से जिंदगी की तस्वीर बदल जाएगी, तू साथ है तो बिगड़ी तकदीर बदल जाएगी। अपना बनाकर कभी दूर मत जाना, तेरी जुदाई से सांवरे जिंदगी बिखर जाएगी। जय श्री राधे राधे।